Hello, welcome to Maths for Tech. This is CSIR NET question, June 2015, set B from part C, यानी multiple selective question है, question number 77. Question है, let A be an for cross 4 real matrix such which of the following option is not correct. इनमें से कौन सा true नहीं है बताना है. First option है rank of A is 4. Second, for every vector B belongs to R4, Ax is equals to B has exactly one solution. Third, dimension of null space is greater than equal to 1 और fourth, 0 is an eigenvalue of A. आइए चेक करते हैं कौन सा ट्रू है. देखिए सबसे पहले हमें गिवन है कि A जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा. अब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब इसको हम एक्लेन फॉर्म में लिख सकते हैं. एक्लेन फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इसकी सारी एंट्रीज जो होंगे वो डायगोनल एंट्रीज तो 1 बन जाएंगी और इसके अलावा सब 0 आ जाएगी. ये क्यों आ रही है? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, तो एक्लेन फॉर्म ईजिली बन जाएगी यहाँ से. अब एक्लेन फॉर्म बन रही है तो यहाँ से क्या आ रहा है कि 4 नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, वो भी डायगोनल एलिमेंट्स. तो यहाँ से देखिए कितने आ गए, 1 2 3 4, तो इसकी क्या आ गई, रैंक 4 आ गई. अब रैंक 4 आ गई है. इसका एक तरीका और ऐसे भी है कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसकी जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स या फिर रोज होंगी वो 4 ही होंगी, और जितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स या रोज होते हैं उतनी रैंक होती है. तो यहाँ से क्या आ गया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4. और यही ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि ऑप्शन की रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4. देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहे हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4. तो ये ऑप्शन तो ट्रू है, लेकिन हमें क्या चेक करना है, नॉट ट्रू. तो ये वाला हम सेलेक्ट नहीं करेंगे. सेकंड देखते हैं. सेकंड ऑप्शन क्या है कि कोई भी आप R4 का एलिमेंट ले लो, Ax इज इक्वल्स टू B हैज़ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन. और यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक कंडीशन होती है कि रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी. और जो रैंक ऑफ ए होगी, एक तो इन दोनों की रैंक इक्वल आनी चाहिए, और जो इसकी रैंक है वो इसके ऑर्डर के इक्वल आनी चाहिए. अगर n क्रॉस n है और रैंक ए क्या आनी चाहिए, n आनी चाहिए. अगर ऐसा हो जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, विच मीन्स ये वाली ही लाइन सेटिस्फाई होगी कि कोई भी आप एलिमेंट ले रहे हो R4 से तो उसका एक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा. तो आइए चेक करते हैं रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी. ये चेक करते हैं. रैंक ऑफ ए तो हमें पता है 4 है, फर्स्ट ऑप्शन से ट्रू हो गया था. अब रैंक ऑफ ए बी यानी ये वाली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हमें रैंक देखना है. अब देखिए इसमें जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैंने पहले बताया था लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसमें रोज कितनी है, 4 है. तो जब इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज 4 है तो रैंक ऑफ ए बी की भी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी आ जाएंगी, 4. इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज 4 है, कॉलम्स भी 4 है, तो इसकी भी रैंक ऑफ ए बी की भी 4 आ जाएंगी. यहाँ से क्या आ गया कि ये लेस देन इक्वल टू 4 है. यहाँ से क्या आ गया कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो 4 आ जाएगी, क्योंकि ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे रैंक ऑफ ए, ये मैट्रिक्स है जो ए बी हैज़ एटलीस्ट 4 कॉलम्स और रोज विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं कॉलम्स या रोज उतनी रैंक होती है, मैक्सिमम जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं. तो यहाँ से क्या आ गया, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 4. रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 पहले से था. ए का ऑर्डर जो है वो भी 4 क्रॉस 4 है ना. ये एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके जो मैंने पहले ही बताई थी. तो यहाँ से क्या आ गया कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे. ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे. यूनिक सॉल्यूशन मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन फॉर ईच बी बिलोंग्स टू R4. ये ऑप्शन भी ट्रू हो गया, फर्स्ट भी ट्रू हो गया था. थर्ड देखते हैं. थर्ड कह रहा है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा R4 में सच दैट Ax इज इक्वल्स टू 0 होगा, वेयर x इज नॉन जीरो. बट एक रिजल्ट है हमारे पास. रिजल्ट क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन जीरो, कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो Ax इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है व्हेन इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो. तो यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रही है. यहाँ पे कह रहा है x जो है नॉन जीरो है और यहाँ पे कह रहा है x 0 है. सेम कंडीशन है, x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे. लेकिन इम्प्लाई ये तो ट्रू होता ही है, ये फैक्ट है. लेकिन ये वाला यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया था ये गलत एज्यूम किया था. इसका मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है, वो 0 आएगी. डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ए 0 आएगी, बट ये कह रहा है इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी. तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. तो ये वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट होगा. और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं. फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए. देखिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दे रखा है, ठीक है. डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, आइगन वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है.
मान लो λ1 λ2 λ3 λ4 जो आइगन वैल्यूज़ है ए की, तो मैं मान लेती हूँ कि कोई सी एक आइगन वैल्यू इसमें से ज़ीरो है। अब कोई भी एक अगर ज़ीरो होगी तो ये प्रोडक्ट पूरा क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा, और प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल है, विच इज़ अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हमारा नॉन ज़ीरो है और यहाँ से आ रहा डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो कौन कौन से गलत हो गए, फोर्थ और थर्ड गलत है, बाकी दोनों ट्रू है। तो जो ट्रू है वो हमें सेलेक्ट नहीं करने, जो नॉट ट्रू है वही सेलेक्ट करने थे, तो ये दोनों ऑप्शन इसके आंसर होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट करें, या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।